हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। हम लोग पढ़ रहे थे रेशो अनुपात, और आज हमारा अनुपात का क्लास थर्ड होगी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस मेथड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी मेथड है, बिकॉज इस मेथड से हम पूरा एज आयु वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जितने चैप्टर्स के नाम लूँ उतने कम हैं। तो बैलेंस मेथड मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है बैलेंस मेथड क्या है। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर डाउट्स, फॉर योर पीडीएफ, फॉर योर हैंडमेड नोट्स, ठीक है। एक दो दिन में मैं हैंडमेड नोट्स भी आपको इस टेलीग्राम पर देना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है बेटा। अब देखो ध्यान से समझो, बैलेंस मेथड को पहले समझाने के लिए मुझे अपने 10 मिनट दे दो। 10 मिनट में मैं चाहता हूं कि आपको इसको पूरे डिटेल में समझाऊं कि कहां बैलेंस मेथड लगेगा और कहां बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। पहले मुझे 10 मिनट आपकी समझ बनानी है कि ये लगता कहां पर है और कहां नहीं लगेगा। क्लियर है बेटा। तो पहले 10 मिनट दो, उसके बाद ट्रस्ट मी आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में बैलेंस मेथड लगना है या फिर नहीं लगना। इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि बैलेंस मेथड कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना है। तो आज की क्लास हम बैलेंस मेथड पर ही देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश में आ रहा होगा क्वेश्चन, हिंदी में मैं बोल देता हूं तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ ही लेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 11:21 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताना है। दोनों संख्याओं की वास्तविक, अरे इसको सही कर लेना, वास्तविक संख्याओं का योग बताना है। जो वास्तव में जो पहले संख्या थी, ओरिजिनल जो नंबर थे, उनका सम बताना है। क्लियर है। तो ध्यान से समझो भाई, एक नंबर मैंने ले लिया ए और एक नंबर हमने लिया बी। तो पहले जो रेशो दे रखा था वो था 4:9। क्लियर है मेरे भाइयों। अब इसमें भी 12 ऐड कराया है, बोल रहा है दोनों में 12 ऐड किया जाता है, दोनों में ही। और 12 ऐड करने के बाद इनका नया अनुपात जो आता है वो आता है 11:21। अब मेरे बहुत से समझदार बच्चे ऐसे होंगे, भोले भाले बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, हमेशा मैथ से भगते रहे। उनके दिमाग में एक बात जरूर चली होगी कि सर 4 में 12 जोड़ रहे हो तो ये 16 नहीं होना चाहिए था। देखो यहाँ सर 9 में 12 जोड़ रहे हैं तो ये तो 21 है। तो बेटा ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान से समझना। 4:9 ये रेशो है, ये भी रेशो है, बट ये जो 12 है ना, ये रेशो नहीं है, ये एक नंबर है, एक संख्या है। कभी भी किसी रेशो के अंदर आप किसी संख्या को ऐड नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों की यूनिट डिफरेंट होती है, दोनों का इकाई अलग होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है स्टार्टिंग से कि रेशो को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेशो कभी चेंज नहीं होता। बट मैंने अभी तक आपको कभी ये चीज़ नहीं सिखाई कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी रेशो में किसी संख्या को डायरेक्ट ऐड नहीं करते, कैसे ऐड करते हैं वो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो गलती से भी दिमाग में ये मत लाना सर 4 + 12 16 होना चाहिए था। बेटा ये रेशो है, ये संख्या है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रेशो अपना ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आपकी समझ ऐसी बन जाएगी अर्थमेटिक में कि आप बहुत आराम से पूरी मैथ को कर पाओगे। अब ध्यान से समझना, हमें पता था इसमें भी 12 ऐड किया है, इसमें भी 12 ऐड किया है। तो जब इन दोनों में 12 ऐड किया है तो इनका जो रेशो का डिफरेंस है ये भी तो सेम होना चाहिए था। देखो ध्यान से समझो, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा। तो आप बोलोगे सर दोनों जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। 4 से लेके 12 तक अगर जाओगे तो यहाँ अलग डिफरेंस है और यहाँ अलग डिफरेंस है। तो बात को जरा समझना आप ध्यान से, ठीक है। पहले क्वेश्चन से अलग हट जाओ, पहले कॉन्सेप्ट पर आओ भी यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को अभी साइड में रखते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि मैंने दो नंबर लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 20 और एक नंबर मैंने लिया 30। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों नंबर्स का मुझे अंतर बताओ कि इन दोनों नंबर्स का अंतर कितना है, तो आप बहुत जल्दी बोलोगे सर दोनों का अंतर है 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों नंबर्स में 10 नहीं चलो 15 कर लेते हैं, दोनों में 15 ऐड कर लेता हूं। इसमें भी 15 ऐड करा और इसमें भी 15 ऐड किया, तो इसमें अगर मैंने 15 ऐड किया तो ये बन गया 35 और ये बन गया 45। अब मुझे बताओ कि इनका अंतर कितना है, तो अब आप दोबारा बोलोगे सर 10। तो हम क्या चीज़ देख पा रहे हैं, हम क्या चीज़ समझे, हम ये चीज़ समझे कि अगर दो नंबर्स में सेम नंबर्स को ऐड करो, सेम नंबर्स को ऐड करो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, या तो एडिशन कर लो सेम नंबर या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उनके बीच का अंतर जो होता है वो भी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हम सेम नंबर ही ऐड कर रहे हैं और सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम नंबर एडिशन या सेम नंबर सब्ट्रैक्शन पर हमारा जो अंतर है दो संख्याओं का वो कभी भी नहीं बदलता। ये बात अभी आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस मेथड। यहां से अब देखो यहां ये कॉन्सेप्ट कहां लगेगा, हमें पता है दोनों में हमने सेम नंबर ऐड किया था जो कि था 12, तो हमें ये डिफरेंस सेम करना है, और इस डिफरेंस को सेम करने के लिए पहले इन दोनों का अंतर सेम करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, देखो ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का अंतर बताओ, 4 और 9 का अंतर बताओ कितना आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। 11 और 21 का अंतर बताओ कितना आएगा, 10। जब मैं यहाँ भी 12 ऐड कर रहा हूँ और यहाँ भी 12 ऐड कर रहा हूँ तो ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए था, इनका जो ये अंतर है ये तो सेम होना चाहिए था, और हमने देखा ये तो अलग अलग आ रहा है। अब यहीं पर हम बैलेंस मेथड लगाएंगे। बैलेंस मेथड यहाँ पर क्यों लगेगा, बिकॉज हमें पता है कि इनका अंतर सेम होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो बैलेंस करेंगे हम ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो तुम्हारे लिए कर दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है मैथ में। ठीक है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना है अंतर को, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर सेम होगा। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 18, इनका अंतर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 1 से तो मल्टीप्लाई करो या फिर मत करो। तो मैंने देखा अब यहाँ भी अंतर 10 आ गया, यहाँ भी अंतर 10 आ गया, तो हमने बैलेंस करा। इसी को हम बैलेंस मेथड बोलते हैं कि जो चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, जो चीज़ इक्वल होनी चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इक्वल नहीं है, उसको हमें बैलेंस करना है, उसी को हमें इक्वल करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो हमें रेशो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला जो रेशो, अब ये रॉन्ग रेशो है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारा अंतर रॉन्ग था, तो ये रेशो अब हमारा किसी काम का नहीं है, ऐसे रेशो को भूल जाओ। ठीक है, अब ये हमारे लिए इनिशियल रेशो होगा, इनिशियल, और ये वाला हमारा रेशो कब है, जब दोनों में 12 ऐड किया, वो वाला रेशो भी ये है। अब मैंने क्या बोला, तो जैसे आप इस अंतर को सेम कर लोगे ना, ये जो इनके बीच का जो अंतर है ये अपने आप सेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ये वाला अंतर अपने आप, जो ये वाला अंतर था ना, ये वाला अंतर अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जब आप इस डिफरेंस को बैलेंस कर दोगे। देखो 8 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3। 18 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3, और ये 3 अनुपात ही कितने के बराबर है, 12 के बराबर। 3 अनुपात कितने के बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। तो मैं अगर तुमसे पूछूं 1 अनुपात कितने के बराबर आएगा, तो 3 से 12 को कैंसिल आउट कर दोगे, कितने के बराबर आया, 4 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं 1 अनुपात कितने के बराबर आया, 4 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था इनिशियल जो ओरिजिनल नंबर थे उनका सम बताओ। अब ये हमारे लिए ओरिजिनल हैं, 9 और 4 हमारे लिए ओरिजिनल नहीं थे, जो 4 और 9 में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखे थे। क्यों, क्योंकि वो गलत रेशो थे। तो 8 और 18 ऐड करो, कितना हो गया, 26 रेशो। कितना हुआ बेटा, 26 रेशो, और एक रेशो कितने के बराबर है, 4 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 104 हमारा सही आंसर आ जाएगा इन दोनों का। 104 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप मैं आपको चीज़ें डिटेल में बताने में सक्सेसफुल रहा, आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि बैलेंस मेथड है क्या। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा दूं भाई, है ना, चलिए इसे मैं रहूं मिटा अभी। अच्छा, अब आप देखो कभी भी ना,
अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में देखोगे, जैसे कि RS अग्रवाल हो गई, अरुण शर्मा हो गया, ठीक है, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक हो गई, तो वहाँ इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा वो भी एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार समझ लो। वहाँ आप ये बात समझ पाओगे कि हम रेशो में नंबर ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ 2 रेशो थे 4:9, इन दोनों में 12-12 जोड़ा जा रहा था, 12-12 है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में 12-12 जोड़ा जा रहा था, तो ये 11 अनुपात कितना हो रहा था 21। तो हमें इनिशियल जो नंबर थे उनका सम बताना था। तो बेटा रेशियो है तो मैं R लिख सकता हूँ इनके साथ, आप बताओ बेटा R लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेशियो अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो एक वेरिएबल के संग होगा हमेशा। रेशियो जो होता है वो एक वेरिएबल के संग होता है। जैसे इसको एक्चुअल में जो लिखा जाएगा वो इस फॉर्म में लिखा जाता है 4 और 9। बट यहाँ हम R से R कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे? देखो रेशियो का मतलब होता है 4R अपॉन में 9R, और यहाँ अगर मैं 9 से 9 R से R कैंसिल आउट कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब देखो बुक्स में अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मैं फटाफट स्पीड में बताता हूँ कैसा होगा बेटा। वो बोलेंगे 4R प्लस में कितना करेंगे 12, तो आप रेशियो में 12 इस तरह से ऐड करोगे विद वेरिएबल। इसको 16 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशियो है, ये नंबर है। अपॉन में कितना आएगा 9R प्लस में कितना आएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11R अपॉन में कितना आ जाएगा 21R। यहाँ हम R से R कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ हम R से R कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि प्लस में 12 आ गया है, ठीक है, क्योंकि प्लस में कितना आ गया है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 84R प्लस में कितना आ जाएगा 252 इक्वल टू कितना आएगा 99R प्लस में कितना आएगा 132, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -15R इक्वल टू आएगा -120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से 120 को काटोगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। R इक्वल टू कितना आ गया 8। हमें इनिशियल जो नंबर थे उनका सम बताना है। इनिशियल कितना था 4R और 9R, 4R और 9R इनका सम करोगे कितना आ जाएगा 13R। R की वैल्यू कितनी है 8, तो 13 गुना में 8 करोगे कितना आएगा 104। तो आपको इस तरह से बुक्स में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से बुक्स में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशियो में हम किसी संख्या को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो एक वेरिएबल के संग बैठा होता है। रेशियो एक अलग चीज़ है, संख्या एक अलग चीज़ है, दोनों की यूनिट डिफरेंट होती है और यूनिट डिफरेंट होने पर हम इनको एडिशन नहीं कर सकते। चलो अब इतना समझ गए हो ना, तो अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में करेंगे, देखो ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो इनका नया अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताना है, वास्तविक संख्याओं का योग। बहुत आसान है, देखो स्पीड में उड़ाते हैं भाई। अब उड़ाएंगे स्पीड में, देखो कितना था 2:3, दोनों में कितना जोड़ा जा रहा था, इसमें भी कितना जोड़ रहा था 8, इसमें भी कितना जोड़ रहा था 8 जोड़ने के बाद अनुपात कितना आया 3:4। इनका अंतर कितना 1, इनका अंतर कितना 1। पहले से ही बैलेंस है, जब पहले से ही बैलेंस है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है अब इससे। पहले से ही बैलेंस है, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का आया 1 का, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का आया 1 का, और ये 1 का डिफरेंस कितने के बराबर है 8 के बराबर, क्योंकि दोनों में 8 जोड़ा जा रहा था, हमसे पूछा था इनिशियल जो नंबर्स हैं उनका सम बताओ। 2 और 3 कितना हुआ 5, 1 अनुपात कितने के बराबर 8, गुना में करोगे 8, आंसर कितना आएगा 40, बात खत्म। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन उड़ाने, ये बैलेंस मेथड है। और ऐसा नहीं है, अभी तो मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग में ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, फिर हम धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ मेरे दोस्तों, ठीक है, ढंग से मैथ सिखाऊं तुम्हें, ढंग से नहीं सीखे हो तुम अभी तक। जो कुछ लोग थोड़ा बहुत सीख जाते थे, मैं बताता हूँ यूट्यूब पे कुछ लोग तो ऐसे घूमते हैं जिन्होंने 30% 40% मैथ सीख ली है, फिर उन्हें लगता है भैया हमसे ऊपर कोई भी नहीं है, पेपर उन पे आज तक कोई भी नहीं निकला। फिर वो टीचर से पढ़ने नहीं आते, फिर वो आते हैं भैया ये टीचर पढ़ा के आ रहा है, ठीक है।
फिर वो खुद टीचर बनने आते हैं, जबकि आता उन्हें कुछ है नहीं। अभी उनसे एक चीज़ पूछ लेंगे ना तो वो नहीं बताई जाएगी। अब क्या बताएं भाई, चलो समाज है, दुनिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 29:20 है। इंग्लिश वाले यार खुद पढ़ लेना। दो संख्याओं का अनुपात 29 रेशो कितना है 20। दोनों संख्या में से 420, दोनों संख्याओं में से 420 घटाया देते हैं। इसमें से भी 420 घटा रहा है, इसमें से भी 420 घटा रहा है, तो इनका नया अनुपात 17:11 हो जाता है। नया अनुपात मिल रहा है 17:11। दोनों संख्याओं का अंतर बताना है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। चलो तो पहले का हम अंतर देख लेते हैं। यहाँ अंतर कितने का है, दोनों में 9 का। यहाँ अंतर कितने का है, दोनों में 6 का। तो यहाँ अंतर 9 का, यहाँ अंतर 6 का। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस मेथड लगा पाएंगे? देखो इन दोनों, यहाँ ऊपर मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, नीचे मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने पे बना 18, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पे बना 18। क्लियर है बेटा? तो हमें ये दोनों रेशियोज तो हमारे किसी काम के नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब यहाँ लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 58 रेशियो, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 40। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 51 रेशियो, कितना आ जाएगा 33। क्लियर है? मैंने क्या बोला था, अब इनका अंतर देख लो। इनका अंतर, इसका अंतर भी कितना आया 18 और इसका अंतर भी कितना आ रहा है 18। दोनों का अंतर 18 आ रहा है, नहीं आ रहा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 18 ही आ रहा है। चलो यहाँ से इनका डिफरेंस देखो तो कितना आया 7। अब इनका डिफरेंस कितना आया 7, क्योंकि अंतर ही जब हमने सेम कर दिया तो ये वाला डिफरेंस तो अपने आप सेम होना है। और ये 7 कितने के बराबर होगा? ये 7 होगा सर कितने, 420 के बराबर, क्योंकि दोनों संख्याओं में से 420 घटाया जा रहा था। तो मैं बोलूँगा 7 रेशियो कितने के बराबर आया, 420 के बराबर। बोलो, बोला जा सकता है। तो इसी तरह से 7 से 420 को काटोगे तो 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। 1 रेशियो 60 के बराबर आया। क्या पूछ रहा था? डिफरेंस ऑफ द नंबर्स का डिफरेंस बताओ। तो देखो ये रेशियो तो हमारे किसी काम का है ही नहीं ना, जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इनसे डिफरेंस ही गलत था। यहाँ 9 डिफरेंस था, यहाँ 6 डिफरेंस था। जब डिफरेंस ही गलत है तो रेशियो भी गलत है। तो एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18। देखो दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 18। 1 रेशियो कितने के बराबर है, 60 के बराबर। तो हम बोलेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर हमारा आ जाएगा 1080। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा 1080, क्योंकि हमसे दोनों नंबर्स का डिफरेंस पूछा गया था। चलिए चलें भाई आगे। तो समझ में आ रहा है ना, बताना भाई एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको बैलेंस मेथड आता होगा। अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस करने में हो जाएगा, एक्सपुट कर लो, पर इक्वेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस इतना है, इक्वेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड to the terms of ratio 7:13 to make it equal to 2:3। बोला गया है भाई 7:13। कोई भी दो नंबर हैं जिनका अनुपात है 7:13, ठीक है। कोई भी दो नंबर हैं जिनका अनुपात 7:13 दिया गया है। इसमें क्या नंबर्स ऐड करें, इनमें क्या नंबर ऐड करें ताकि उनका रेशियो 2:3 हो जाए। और जो ऐड है ना, ऐड जो हम कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। बोला है इनके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए, क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए ताकि जो 7:13 में जो नंबर्स थे पहले वो 2:3 में आ जाए। बहुत ही आसान है। देखो दोनों में सेम नंबर्स ऐड कर रहा है। जब दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहा है, जो भी वो नंबर है, हमें ये पता है कि जो नंबर्स इनमें ऐड हो रहे हैं वो दोनों सेम है, तो इतनी बात तो है कि इन दोनों का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। 13 का और 7 का डिफरेंस आया 6, और यहाँ डिफरेंस कितना आया 1, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, इसको 6 बना देंगे, डिफरेंस को सेम करेंगे, है ना। 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस को सेम करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे 6 से कितना आ जाएगा 12,
मल्टीप्लाई करोगे 6 से कितना आ जाएगा 18, डिफरेंस कितना आ गया 6। अब ये हमारे किसी काम की है ही नहीं, तो देखो कितना ऐड किया जा रहा है 5, कितना ऐड किया जा रहा है 5। तो आप खुद बताओ कि 5 से छोटा कोई नंबर हो सकता है? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आएगा 5, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा 5। चाहे ऐड करके देख लो, पहले कितना था 7 और 13 था, 7 में 5 ऐड करके देखना जरा कितना आ रहा है 12, और इसमें ऐड करो कितना आ रहा है 18, कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6 से 2 और कितना आ गया 3, तो बिल्कुल सही है 5 5 5 हमारा आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 5, ठीक है। चलिए चले मेरे भाइयों, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है एज का। एज में आज स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, एज तो मैं आपको बहुत लंबा पढ़ाऊंगा। एज का जो चैप्टर है वो हम 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे, मतलब कम से कम 5 घंटे में हम लोग एज को ख़त्म करेंगे, 5 घंटे में। बट अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि बैलेंस मेथड, मैंने बोला ना कि एज भी बैलेंस मेथड से ही कवर होगा, तो बैलेंस मेथड का यूज़ एज में कैसे होता है मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। एज में देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, वर्तमान प्रेजेंट। मान लो एक भाई का नाम मैंने लिया ए और एक भाई का नाम मैंने लिया बी, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो हमें दे रखा है 1:2, 1:2। बोल रहे हैं 5 ईयर बैक, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर पास्ट। कितने पास्ट? 5 ईयर, 5 साल पहले कितना था 1:3 था। बोल रहे हैं प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बताओ, दोनों की वर्तमान आयु बताओ। अब मेरी बात जरा समझना बहुत ध्यान से, यहाँ बात समझो। मान लो भाई तुम अपने ऊपर ही लगाओ कि ये तुम हो यू और ये तुम्हारा भाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी एज अगर 22 है आज और तुम्हारा भाई कितने साल का है? 30 साल का है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बीच का जो गैप है वो कितना है? 8 साल का रहेगा नहीं रहेगा? दोनों के बीच का जो गैप है वो 8 साल का रहेगा नहीं रहेगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 10 साल पहले आप दोनों की एज का डिफरेंस बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आज प्रेजेंट में अगर तुम दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस 8 है, तुम दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस कितना है? 8 है, तो 10 साल पहले तुम दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस कितना था? तो देखो दोनों में से 10-10 घटा दोगे आप लोग, इसमें से 10 घटाया तो कितना आ गया सर 12, इसमें से 10 घटाया तो कितना आ गया 20। तो सर हमने देखा डिफरेंस भी कितना है आज? 8 ही है। मतलब आज भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस 8 था और 10 साल पहले भी आप दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 8 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि दो जो व्यक्ति हैं, दो जो पर्सन हैं, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो लाइफ टाइम सेम रहता है जब तक उनमें से कोई एक भगवान को प्यारा ना हो जाए। ठीक है, तो किसी को भगवान को प्यारा मत करवाओ फॉर मैथ, ठीक है। तो इतनी बात समझ लो कि दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो लाइफ टाइम सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा भाई तुमसे 5 साल बड़ा है तो लाइफ टाइम 5 साल ही तो बड़ा रहेगा, है ना, हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा। या फिर देखो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जो कि लाइफ में दिया जाता है शादीशुदा लोगों के लिए, ठीक है, शादीशुदा लोगों के लिए। मान लो भाई एक भाई है हमारा, उसकी एज थी 26 और उसकी वाइफ की एज थी मान लो 22। तो हमने देखा उसकी वाइफ उससे 4 साल छोटी थी, तो क्या वो लाइफ टाइम 4 साल छोटी रहेगी? 4 साल छोटी तो रहेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं इसको मार पीट कर वो बड़ी हो जाएगी, वो बात अलग है, बेचारा बहुत पिटता था, ठीक है। एज में इससे छोटी थी रहेगी, एज में हमेशा इससे छोटी रहेगी, बट बन इसकी माँ जाएगी इसको मार पीट कर। क्लियर है ना। तो दो लोगों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो हम समझ गए सर अगर ये डिफरेंस सेम रहेगा तो यहाँ तो बैलेंस मेथड लगेगा।
हम यही ये बात समझ गए कि अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वहां लगेगा बैलेंस मेथड। तो हमने ए और बी का डिफरेंस देखा, यहां कितना आया 1, और पास्ट में देखा यहां कितना आया 2। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। हम सेम करेंगे विद बैलेंस मेथड। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट की जो इनकी एज आएगी ये कितनी आ जाएगी 2, ये कितनी आ जाएगी 4, डिफरेंस कितना आया 2, हमने डिफरेंस सेम कर दिया। तो ये वाला रेशियो हमारे किसी भी काम का नहीं है। काहे? क्योंकि डिफरेंस अलग था। अब देखो मैंने बोला ये सेम करते ये तो सेम हो जाएगा, 2 से कितना हुआ 1, 4 से कितना हुआ 3, तो कितने का देखो कितने रेशियो का डिफरेंस आया 1 का। 1 का आया किसकी वजह से? 5 साल की वजह से। तो 1 अनुपात अगर 5 साल के बराबर है, 1 अनुपात अगर 5 साल के बराबर है, मैं यहां लिख रहा हूं 1 अनुपात अगर 5 साल के बराबर है, तो हमसे दोनों भाइयों की प्रेजेंट एज पूछी थी। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 2 रेशो, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 4 रेशो। तो मुझे बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर करोगे तो 1 तो आ जाएगा 10 साल का, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर करोगे तो 1 कितने का आ जाएगा 20 साल का। और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो था 5 साल के बराबर। ठीक है, एक रेशियो था 5 साल के बराबर। ए की प्रेजेंट रेशियो कितना है 2, 1 रेशियो 5 के बराबर, तो 2 रेशियो कितने के बराबर आएगा 10 के बराबर, और 4 रेशियो कितने के बराबर आएगा 20 के बराबर। तो एक भाई है 10 साल का, एक भाई है 20 साल का। सेम बैलेंस मेथड हमने यहाँ पर भी लगाया। आप नोट कर लो इस चीज़ को, और समझ में आया है तो मुझे एक बार बताओ कमेंट कर कर। और मंडे से तो बेटा लाइव क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मुझे एक बार कमेंट कर कर जरूर बताओ, हाँ या ना करके एक बार बताओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं तुम्हें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने एज पर ही लिया है, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कर दो भाई। जिनको चीज़ें समझ में आ गई ना फटाफट कर दो, और जिनको नहीं आई वो भी करो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव, 2 भाई हैं या 2 दोस्त हैं, मान लो कोई भी है। एक तो विनीत है और एक गौरव है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना 9:7। ठीक है, बोल रहा है 12 साल पहले या 12 साल बाद, है ना, जो भी है। ठीक है, 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:3 हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा इनका 12 साल बाद इन फ्यूचर। ठीक है, तो हमें पता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो ये पास्ट होना चाहिए, ये पास्ट होना चाहिए। एक्चुअल में क्या बोला गया है 12 ईयर एगो बोला गया है, मतलब 12 साल पहले पास्ट में। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। 2 बोल रखे थे, एक विनीत था एक गौरव था। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा था 9:7। हमने अंतर देखा कितने का है 2 का। फिर हमसे बोला गया है कि 12 साल बाद, 12 साल बाद ही 12 साल पहले इनकी जो एज है उनका रेशियो कितना था 5:3। हमने डिफरेंस देखा, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं सर, पहले से ही बैलेंस है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आया 4, इसका डिफरेंस देखो कितना आया 4, और ये 4 कितने के बराबर आया 12 साल के बराबर। मुझे बताओ 4 रेशो कितने के बराबर है 12 साल के बराबर। अगर मेरे भाइयों 4 रेशो 12 साल के बराबर है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं 1 रेशो कितने के बराबर है, आप बोलोगे सर 12 साल बटे में 4 कर दो, तो 1 रेशो आएगा 3 साल के बराबर। बोलो क्या यही बात आप मुझे नहीं बोलोगे? तो 4 रेशो अगर 12 साल के बराबर है तो 1 रेशो आया 3 साल के बराबर। क्या पूछ रहा था? प्रेजेंट एज ऑफ विनीत, ये है विनीत, कितना बैठा है 9, तो 9 गुना में 1 रेशो कितना है 3 साल के बराबर।
तो 9 गुना 3 करोगे कितने साल का आ गया? 27 साल का। आंसर कितना आ गया? 27 साल। तो विनीत की एज जो है वो 27 साल है। बोलो, तो विनीत की जो एज है वो 27 साल आ जाएगी। बोलो कोई डाउट? बैलेंस था पहले से ही, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। मिटाऊं तो कैसा लग रहा है बैलेंस मेथड? अच्छा लग रहा है ना? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो चेंज हो रही है। मैंने क्या बोला है, जहाँ चीज़ सेम होनी चाहिए, जहाँ डिफरेंस सेम होना चाहिए उसको सेम करना है, बस। आपको क्लियर है? और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मैंने स्पेशल क्लास ली है बैलेंस मेथड पर। और कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे 2x मेथड। 2x मेथड बहुत ही तगड़ा ज़बरदस्त मेथड है। 2x मेथड पढ़ेंगे हम, ठीक है? एक्स फैक्टर बताऊंगा कल तुम्हें क्या होता है ये, ठीक है ना भाई? आज बैलेंस मेथड किया है, कल वो पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। बोल रहा है वर्तमान में जो फादर की आयु है वो 3 गुनी है अपने सन की। बोल रहा है 4 ईयर है, 4 साल के बाद द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर ratio between age of father and son become 13 ratio 5 respectively. What is the present age of father? ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है भाई। ये हो गया प्रेजेंट, यहाँ हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या बोला गया है? जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है किसकी? सन की। मतलब फादर जो है वो 3 गुना बड़े हैं सन से। जैसे मान लो कि सन अगर 10 साल का है तो फादर इससे 3 गुने बड़े हैं, मतलब वो 30 साल के होंगे, ठीक है? बट रेशियो में आप 10 साल या 100 साल नहीं लेते। रेशियो में जब भी लेट करेंगे तो हम कितना लेट करते हैं? 1, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी होती है और वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि रेशियो क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट में यहाँ हमने लिखा फादर और यहाँ लिखा सन। सन मान लिया हमने 1 रेशियो का, लेट कर लिया, मान लिया कि सन अगर 1 रेशियो का है तो फादर उसका 3 गुना है, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है? बोलो, बोल रहे कितने साल बाद? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इन फ्यूचर जो इन दोनों की बीच की आयु जो हो जाएगा, आयु का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 13:5 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 13:5, ठीक है? क्लियर है? चलो यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस आया 2 का, और यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस आया 8 का। जबकि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा फादर तुमसे मान लो 25 साल बड़े हैं तो वो हमेशा 25 साल बड़े ही रहेंगे तुमसे, है ना? अब ये तो है नहीं कि तुम 30 साल के हो जाओगे तो फादर 25 साल के रहेंगे हमेशा। अगर तुम्हारी एज बढ़ रही है तो फादर की भी एज बढ़ेगी, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। और वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ हमें डिफरेंस क्या दे रखा था? अलग अलग। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। यहाँ सर हम 4 से कर देंगे और सर यहाँ हम 1 से कर देंगे। और 1 से तो करो या मत करो, वो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, ठीक है? चलो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर यहीं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? कितना हो जाएगा बेटा? ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। अंतर कितना आ जाएगा? 8। और ये तो इतना ही रहेगा, ये तो इतना ही रहेगा। अब ऊपर वाला रेशियो हमारे लिए गलत रेशियो है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है? क्यों है तुम अब समझ गए होंगे। और ये सेम हो गए। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो ये वाला रेशियो अपने आप सेम हो जाएगा। कितने का आया? 1 का। और ये 1 कितने के बराबर है? 4 साल के बराबर, क्योंकि 4 साल का डिफरेंस था, है ना? तो हम समझ गए कि सर अगर 1 रेशियो 4 साल के बराबर है तो हमसे पूछा था कि फादर की प्रेजेंट एज बताओ कितनी है? 12। फादर की प्रेजेंट एज देखो यहाँ से कितनी है? 12। तो 12 रेशियो कितने के बराबर होगा? 12 गुना में 4 साल हम कर देंगे, फादर की एज आ जाएगी 48 ईयर। फादर की जो एज है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 48 ईयर। करो एक बार इसे नोट और मुझे बताओ कि कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है? क्लियर है ना? अंतर को सेम करा, कितना आया? 1 का। और 1 कितने के बराबर है? 4 साल के बराबर। अगर 1 4 साल के बराबर है तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 12 रेशो। 1 रेशो कितने के बराबर है? 4 साल के। तो 12 रेशो कितने के बराबर होगा? 12 गुना में 4 साल कितना आ जाएगा? 48 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये रेशो के क्वेश्चंस हैं जहां पर भी बैलेंस मेथड लगता है, बट ये मत समझना कि रेशो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। रेशो में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं, ओ सॉरी रेशो कह रहा हूँ यार, एज क्या हो जाता है, ठीक है। एज में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, एज का ये छोटा सा ही पार्ट है। मैंने बोला ना 5 घंटे की एज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बैंकिंग में बहुत पसंद किया जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, 3 ईयर अर्लियर द फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। बोल रहा है 3 साल पहले, आज से प्रेजेंट से 3 साल पहले फादर की जो एज है वो 7 गुना थी अपने सन से। और बोल रहा है 3 ईयर हैंस, 3 साल के बाद फादर एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। और बोल रहा है कि 3 साल के बाद फादर की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाती है अपने सन की एज की। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछिए, बहुत ध्यान से समझना। अब तो मुझे ये भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, बैलेंस मेथड। देखो कैसे, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पास्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्यूचर, ठीक है। यहाँ लिखा हमने फादर और यहाँ लिखा हमने सन। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, है ना भाई। अगर मैं प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बोलूँगा 3 साल पहले, 3 साल पहले मेरी एज ये थी, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग 3 साल पहले फादर की जो एज थी सन की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो सन को हम मानेंगे 1 का, और ये 7 टाइम्स है तो ये कितने का होगा, 7 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 6 का, ठीक है। फिर बोल रहा है 3 साल के बाद, फिर बोल रहा है कितने, 3 साल के बाद। पहले बोल रहा था 3 साल पहले, मतलब पहले बात कर रहा था पास्ट की, पहले बात कर रहा था पास्ट की, अब बात कर रहा है फ्यूचर की, कि आज से 3 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो है, क्या बोला है कि 3 साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना। तो दोबारा से हम सन कितना का मानेंगे, 1 का, और इसका 4 टाइम्स करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 3 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 3 का। जबकि अब मैं 3 साल पहले बोलूँ, 3 साल बाद बोलूँ, कभी बोलूँ, हमें पता है एज हमेशा सेम रहेगी। अगर एज हमेशा सेम रहेगी तो यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये कितना बन जाएगा, 6, और ऊपर तो 6 है ही, तो मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों। 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 8। 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 2। डिफरेंस कितना आया, 6। अब ये रेशो हटा दो क्योंकि इस रेशो में अंतर अलग है, हटा दिया। और ये सेम होते ही हमें पता है कि सर ये तो सेम हो ही जाएगा। अब देखो ये वाला गैप देखो कितना आया, 1 का। ये वाला गैप देखो कितना आया, 1 रेशियो का। ये वाला गैप कितने का आया, 1 रेशियो का। क्लियर है बेटा, 1 रेशियो का डिफरेंस आया। अब मेन बात आती है कि 1 रेशियो 3 साल के बराबर है या फिर कितने साल के बराबर है। और ये बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझना। अभी ध्यान से बात को समझो। देखो पहले पास्ट में कितना था, 7 रेशियो, फ्यूचर में कितना हुआ, 8 रेशियो। तो मुझे एक बात बताओ, पास्ट से लेके फ्यूचर का डिफरेंस लिया है हमने रेशियो का, पास्ट से लेके फ्यूचर का डिफरेंस लिया है हमने रेशियो का। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ बीच में है प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है। तो मैं बोल रहा हूँ 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना होगा, आप बोलोगे सर 6 साल का गैप होगा, 6 साल का गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल और समझना। मान के चलो बेटा, अभी हमारी जो ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है, 2020 में हम चल रहे हैं क्योंकि बहुत बेकार गया था, 2021 तो और बेकार जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जरा मुझे एक बात बताओ, 3 साल पहले कौन सा साल था, आप बोलोगे सर 2017, और 3 साल बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर 2023। तो इन दोनों का जरा डिफरेंस बताना, 2017 और 2023 का, आप बोलोगे सर 6 साल। तो हमेशा अगर बोलता है 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो आपको वो ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड करना है इनका डिफरेंस निकालने के लिए। समझ में आया, हमेशा आपको एडिशन निकालना है। अगर बोलता है 3 साल पहले 3 साल बाद,
तो अगर आपको इनका डिफरेंस निकालना है तो इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 6 साल का। पहले और बाद में हम एडिशन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो मुझे इतनी बात आप बता दो कि यहाँ प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल का, ठीक है। बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मतलब स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे, आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 6 साल का आ गया, पास्ट से लेके फ्यूचर 6 साल आ गया। एक रेशियो कितने के बराबर, 6 साल के। एक रेशियो कितने के बराबर, 6 साल के। एक रेशियो कितने के बराबर, 6 साल से। रिपीट कर रहा हूँ बार बार, एक रेशियो 6 साल के बराबर आ गया। अब इसको हटा दो। एक रेशियो 6 साल के बराबर, मुझे इनकी प्रेजेंट एज बतानी थी, प्रेजेंट एज। तो या तो मैं पास्ट निकाल लूँ या मैं फ्यूचर निकाल लूँ, कोई सी भी निकाल लूँ। पास्ट में कितना है बेटा, यहाँ पर पास्ट में है सर ये 7 रेशियो गुना में कितना करोगे, 6 ईयर, क्योंकि एक रेशियो 6 साल के बराबर है। तो यहाँ भी कितना करोगे, 6 ईयर। तो इनकी पास्ट की एज कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 72 ईयर और ये आ जाएगी 6 ईयर। ये पास्ट में हमने निकाला है कि पास्ट में फादर की एज थी कितनी, 72 कह रहा हूँ 42, ठीक है। फादर की एज कितनी थी, 42 ईयर, और सन की कितनी थी, 6 ईयर। हमसे पूछी थी प्रेजेंट की, हमसे क्वेश्चन में पूछी प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज में पास्ट से प्रेजेंट आने में कितने ईयर का गैप है, 3 साल का गैप है, 3 साल का। तो इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 45 साल। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 साल। तो भाई एक्चुअल में जो आंसर आया वो आया 45 साल और 9 साल, ठीक है। आंसर जो आएगा वो 45 साल और 9 साल आ जाएगा। 42 ईयर और 6 ईयर ये पास्ट की बात है। पास्ट कितना था, 3 साल पहले। तो आगे आओगे तो 3 जोड़ोगे ना, तो इसमें 3 जोड़ा तो 45, इसमें 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 9। तो एक्चुअल में जो आंसर है वो कितना है, 45 ईयर 9 ईयर आपका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सारी बातें, ठीक है। नोट करो एक बार, इसे देख लो घूर घूर कर, ज़्यादा घूर कर मत देखना, कहीं ये वाइट बोर्ड ब्लैक बना दो आप, इतनी भी घूर से मत देखना, बहुत प्यारी नज़रों से देखो, ठीक है। ये बहुत काम आ रहा है तुम्हारे बोर्ड, घर में रखा हुआ था तो ये काम आ गया है, ठीक है। चलिए मिटाएं बेटा इसे। तो ये कुछ एज के क्वेश्चन थे जो कि हमने बैलेंस मेथड से करे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इनकम पर बेस्ड। तो उससे पहले शांति रखकर कुछ बात बताओ मुझे, ठीक है। शांति उस शांति की बात नहीं कह रहा जिसकी याद में तुम पागल रहते हो दिन रात, ठीक है। शांति का मतलब पेशेंस रखो, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम बताओ कि सर इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बेटा इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ये इनकम का फॉर्मूला होता है। हिंदी में अगर बात करें तो हम बोलते हैं आय बराबर में क्या होता है, खर्च, प्लस में क्या होता है, बचत। ये हमारी इनकम का फॉर्मूला होता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, तो आप बोलोगे सर नहीं दिक्कत, क्लियर है सारी बातें, है ना, ठीक है। अगर क्लियर है तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग हो सकती है बात। ये बात बन सकती है नहीं बन सकती भाई, एक्सपेंडिचर को यहाँ लिया हो तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग बनेगा नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर कतई बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनकम का ये फॉर्मूला होता है कि भैया कुछ खर्च कर देंगे कुछ बचा लेंगे, ठीक है। और मेरी बात करो तो मेरे केस में तो सेविंग का बात ही नहीं होती, कुछ बचता ही नहीं है सब कुछ ही खर्च कर देता हूँ मैं तो इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। और अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाती है, सेविंग। तो इतनी बात समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सब मैं हटा देता हूं। अगर आप कहो तो आपने लिख लिया होगा ये बातें, लिख ली या नहीं लिखी जरा बताओ मुझको, लिख ली ना। चलो तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो
बंदे हैं, 2 पर्सन हैं जिनकी इनकम, जिसका एक का नाम ए है एक का नाम बी है, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है 3:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो ऑफ 1:5 और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 1:5। इफ ईच सेव 250 रुपीज देन फाइंड देयर इनकम। अगर हर एक बंदा 250 रुपये बचत करता हो तो जरा बताइए कि उनकी इनकम क्या होगी। अब यहाँ बैलेंस मेथड को पकड़ो, कैसे पकड़ोगे बताओ। हमने ये चीज़ पकड़ी कि सर उनकी जो सेविंग है वो इक्वल है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ईच सेव 250 रुपीज़, मतलब सेविंग का रेशियो सर सेम होना चाहिए, मतलब सेविंग का रेशियो सर सेम होना चाहिए, तो बैलेंस मेथड लगेगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। बैलेंस मेथड से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये तो मैंने आज बहुत छोटे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। देखो मेरा जो पढ़ाने का जो गोल है ना, वो तुम्हें डराना नहीं है, तुम्हें सिखाना है। एक्चुअल में बहुत सारे टीचर तो डरा रहे हैं यूट्यूब पर कि बड़े बड़े क्वेश्चंस लाएंगे, बच्चों को समझ में आएगा नहीं, वो उन क्वेश्चंस को देख के डरेंगे और फिर कोर्स खरीदेंगे। तो मेरा वो काम नहीं है, मेरा मेन काम है कि आप चीज़ों को समझो, ठीक है। मेरा ये काम है कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करूँगा, 0 से इंक्रीज़ करेंगे हम लेवल को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट पहले बेस को हम मजबूत करेंगे, हम पहले बेस और कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें ये था ए और ये था बी, इनकी इनकम की बात हमें बताई गई कि भैया ये इनकी इनकम है 3:5, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। और इनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का हमें रेशो दे दिया कितना, 1:5। अब हमें पता है सर, हम ये जानते हैं कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो क्या मिलता है, सेविंग मिलती है या नहीं मिलती है भाई। तो यहाँ हम लिखेंगे सेविंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो सेविंग मिलना चाहिए। मतलब सर इनका अंतर सेम होना चाहिए। ये जो रेशियो है ना सर, ये वाला जो रेशियो, इनका जो ये इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर है, जो सेविंग है, वो सेम आनी चाहिए। और यहाँ हमने देखी सर, यहाँ तो 2 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है, तो गड़बड़ है सर, ये बात तो गड़बड़ है। ये सेम क्यों होनी चाहिए, ये सेम इसलिए होनी चाहिए बिकॉज, चलिए बेटा, है ना, तो हमें पता है सर ये सेम होना चाहिए, ये सेविंग सेम आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों बंदे 250 रुपये बचा रहे हैं। दोनों बंदे कितने रुपए बचा रहे हैं, 250 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेविंग का रेशो सेम होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, सेविंग का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ध्यान से बात को समझना, ये चीज़ें कब सेम होती है, ये चीज़ें तब सेम होती है सर जब ये डिफरेंस सेम होता है, ये वाला डिफरेंस सेम होता है, तभी तो ये सेम होती थी। आप खुद बताओ ये कब सेम होती थी, जब ये वाले डिफरेंस सेम होते। तो हम इन्हीं डिफरेंस को अब सेम करेंगे, ठीक है। इन्हीं डिफरेंस को हम क्या करेंगे बेटा, भी सेम करने वाले हैं। ध्यान से देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर 2 का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है 4 का डिफरेंस। तो इसको सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ऊपर आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, मैं यही काट के लिख रहा हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 4। सेम हो गया। अब देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। कितना आ गया, 5, और ये भी कितना आ गया, 5, जो कि पहले अलग अलग आ रहा था। चलो, दोनों सेविंग कितनी कर रहे थे, दोनों सेविंग कर रहे थे सर 250 की। तो मुझे जरा बताओ ये 5 कितने के बराबर आ जाएगा, 5 रेशो आ जाएगा सर 250 के बराबर। और 1 रेशो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 रेशो आ जाएगा सर 50 के बराबर। तो 1 रेशो 50 के बराबर आया। दोनों की इनकम पूछ रहा था, एक की इनकम है 6 और एक की कितनी है 10। तो 6 गुना में 50 करोगे कितना आ जाएगा, 300, और 10 गुना में 50 करोगे कितना आ जाएगा, 500। तो एक की इनकम है 300, एक की इनकम है 500। एक की इनकम है 300, एक की इनकम है 500। ऑप्शन सी हमारा कतई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो ये हमने एज में भी लगाया, ये हमने नंबर्स में भी लगाया, ये हमने इनकम में भी लगाया। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आपको इनकम वाला, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और आप इनकम वाला करो, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसे मिटाते हैं बेटा। और कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है, जैसे कि तुम डेली पूछते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे आपका पूरा स्वागत है हमारे, आप वहाँ पर पूछ सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको आने से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। यहाँ लिखा हमने ए, यहाँ लिखा हमने बी, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7। तो डिफरेंस कितने का आया 2 का। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:11, डिफरेंस कितने का आया 2 का। ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, सेम दे रखा है डिफरेंस, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया अब हमारे लिए। यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 4, और ये 4 कितने के बराबर आ जाएगा 2000 के बराबर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर 4 रेशियो आ गया 2000 के बराबर। 4 से काटोगे तो 1 रेशियो कितने के बराबर आया 500 के बराबर। बोला था दोनों की इनकम बताओ, तो ए की इनकम बताओगे, ए की कितना है 5 रेशियो, तो 5 गुना में 500 कर दोगे, कितना आ जाएगा 250। और बी की अगर निकालनी है तो 7 गुना में 500 कर दोगे, कितना आ जाएगा 3500। लो जी, हो गया आंसर, ठीक है। कितना टाइम लगा खुद बताओ, सेकंडों में हो गया, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझना। क्या यहाँ बैलेंस मेथड लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, जरा मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ठीक है, बताओ। बोला इन अ पार्टी, बेटा पार्टी की बात आ गई है। आजकल तो पार्टी भी नहीं कर सकते हैं कोविड में, पार्टी तो करना ही भूल गए, कैसी होती थी, मैं तो पार्टी भूल गया होती क्या थी ये पार्टी सही में। तो बोल रहा इन अ पार्टी द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन 1:2। इफ 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट then it ratio become 1:3. How many boys and girls were present initially? बोल रहा है भाई एक पार्टी थी जिसमें इनिशियल में, स्टार्टिंग में जो बॉयज़ का और गर्ल्स का, है ना, बॉयज़ का और गर्ल्स का इनिशियली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इनिशियली रेशियो कितना था 1:2 था। बोल रहा है भैया 2 तो लड़कियां चली गई और 2 ही लड़के चले गए, 2 लड़के अपने घर चले गए और 2 ही लड़कियां अपने घर चली गई, मतलब सेम क्वांटिटी कम हो रही है बॉयज़ में से भी और गर्ल्स में से भी। तो इनका जो डिफरेंस था, सेम क्वांटिटी घटने के बाद भी इनका डिफरेंस सेम ही रहेगा। डिफरेंस को देखना है हमें दोबारा से, ठीक है। दोबारा हम किस पे फोकस करेंगे, डिफरेंस पर। तो 2 लड़के और 2 लड़कियां चली गई, तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम जाने के बाद इनका अनुपात हो गया 1:3। तो यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का 2 का। हमें इतना समझ में आ गया कि सर 2 ही लड़के जा रहे हैं, 2 ही लड़कियां जा रही हैं, तो पहले जो इनका डिफरेंस था अब भी इनका वही डिफरेंस रहेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा 2। तो डिफरेंस सेम आया या नहीं आया, आप बोलोगे सर सेम आया। कितना 1 का अंतर कितना 1, ये 1 कितने के बराबर 2 के बराबर, ये भी 1 कितने के बराबर 2 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं 1 रेशियो कितने के बराबर, 1 रेशियो हो गया सर 2 के बराबर। तो बॉयज़ देखो यहाँ लिखे हैं, बॉयज़ ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, 2 गुना 2 कितना आएगा 4। गर्ल्स देखो भाई यहाँ कितना आएगा 4 गुना 2 कितना आएगा 8, और यही हमारा आंसर आएगा कि 4 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था बैलेंस मेथड का।
अब इस बैलेंस मेथड को आप बहुत जगह देखोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं लगना है, बहुत जगह देखोगे मेरे दोस्तों, बहुत जगह। ठीक है, बैलेंस मेथड आपको हर जगह देखने को मिलेगा और मैं वहाँ बता दिया करूँगा, देखो यार वही बैलेंस मेथड था जो हमने तब पढ़ा था जब हम बच्चे थे हैं। तो चलिए आज इतना ही। आई होप आपको बैलेंस मेथड अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया, बहुत पुराना मेथड है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बनाया है। जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत पुराना मेथड है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। और एक और हम पावरफुल और मेथड पढ़ेंगे, 2x मेथड। 2x मेथड पढ़ेंगे रेशो के अंदर। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और ये 2x मेथड कहाँ लगता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक देखो बैलेंस मेथड कहाँ लगा, बैलेंस मेथड वहाँ लगा जहाँ पर ये डिफरेंस सेम करना होता था हमें। ठीक है, ये डिफरेंस सेम होता था। जहाँ डिफरेंस सेम नहीं होगा सर, वहाँ लगेगा 2x मेथड। तो आज की क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, नोट्स बनाना, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, क्योंकि तुम्हारे नोट्सों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो रेशो के बहुत सुंदर नोट्स बनाओ, जिनके सुंदर नोट्स होंगे वो मैं लूँगा तुम लोगों से। बच्चे का फ़ोटो लगेगा उस नोट्स में, उसका नाम आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से हम बच्चे को भी बताएंगे कि देखो ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो आप मेरे को नोट्स भेज देना स्कैन कर कर, अच्छे अच्छे बनाकर। ठीक है, फिर जब आप मेरे को नोट्स भेजोगे तो उनको मैं थोड़ा कन्वर्ट करवाऊंगा और तुम्हारे फ़ोटो भी लगवाऊंगा जिस बच्चे के नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे। तो चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं कल 2x मेथड के साथ।